दिल्ली के मादीपुर गांव से आज बेटी मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए संघर्ष यात्रा निकाली गई। यह संघर्ष यात्रा जेजे कॉलोनी से होते हुए अंबेडकर पार्क तक गई। आपको बता दें कि इसके अंदर विजय कुमार बहुत, जो राष्ट्रीय मंत्री अखिल भारतीय सफाई मजदूर यूनियन कांग्रेस के हैं, और जो अध्यक्ष हैं राजेश बेनीवाल अखिल भारतीय सफाई मजदूर यूनियन कांग्रेस दिल्ली से हैं, और विकास कडेरिया जो अध्यक्ष ग्रीन पार्क जोन से हैं। इन्होंने कहा है कि जिस तरह से बेटी के साथ अन्याय हुआ है और जो प्रशासन, यूपी प्रशासन की जो कमी रही है, चाहे उसके अंदर डीएम हो, चाहे एसएसपी हो, चाहे एसपी हो, जिनकी भी कमी रही है, और इस केस को जिस तरह से दबाया गया, जिस केस को दूसरा रूप यूपी सरकार दे रही है, उन सभी को गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इस संघर्ष यात्रा में कई महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। यह संघर्ष यात्रा अपनी जेजे कॉलोनी से होती हुई अंबेडकर पार्क की ओर गई और वहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामने अपनी इस यात्रा को समाप्त किया। आइए सुनते हैं विजय कुमार बहुत, राजेश बेनीवाल और विकास कडेरिया। हमारा कहना ये है कि जो अन्याय हुआ है देश की बेटी के साथ, हाथरस की बेटी के साथ, उसको न्याय दिलाने के लिए पूरे दलित समाज सड़कों पर रहेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलता, उस बेटी के हत्यारों को फांसी नहीं दी जाती, दलित समाज सड़कों पर रहेगा। और हिंदुस्तान में, पूरे देश में, दिल्ली में हड़ताल होगी। पूरे हिंदुस्तान के दलित और वाल्मीकि समाज इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। इस मोदी सरकार को सबक सिखा देंगे कि योगी कहता है कि ठाकरों का खून गर्म होता है और गलती हो जाती है। ये पूरे दलितों पे कलंक है कि हम उसका कानून को हाथ में लेना नहीं चाहते, लेकिन योगी को बताना चाहते हैं कि वाल्मीकि समाज और दलित समाज का खून भी गर्म होता है, हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते। हजारों वर्ष पहले भगवान वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी और इनकी ये कहते सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण की बात कहते हैं। हजारों वर्ष पहले सीता माता को किसने पनाह दी थी? भगवान वाल्मीकि जी ने सीता माता को पनाह दी थी और अबला नारी को भगवान वाल्मीकि ने रखा था। और राम की बात करते हैं, राम का मंदिर बनाने की बात करता है मोदी। तो प्रशासन ने कई गिरफ्तारियां भी की है, सस्पेंड भी किया है और उस पर जांच भी बैठा दी और सीबीआई को जांच दे दी। उस पर भी क्या कहना आपका? हमारा कहना यह है कि डीएम, एसपी, इन्होंने एसपी को सस्पेंड किया और कहते हैं कि रेप हुआ ही नहीं। वहाँ का एडीजे कहता रेप नहीं हुआ। अगर रेप नहीं हुआ तो एसपी को सस्पेंड क्यों किया? और एसआईटी बिठाइए, ये नाम की एसआईटी है। हमारा ये कहना है कि रिटायर्ड जजेस से जांच होनी चाहिए और उनको फांसी होनी चाहिए। और हमारा यह कहना भी है कि जो वहाँ का डीएम है उसको डिसमिस करना चाहिए पहले। और हमारा उद्देश्य केवल ये है कि हाथरस में जो घिनौना काम हुआ, दलित की बेटी, वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ जिस तरह का वहाँ क्रूरता हुई और उसका रेप किया गया, और रेप करने के बाद जिस तरह उसको ऐसी पीड़ा में कोई भी स्वास्थ्य सेवा या हॉस्पिटल तक नहीं पहुँचाया गया, और उसके बाद वहाँ के प्रशासन और पुलिस ने जो रातों रात उनको जलाने का काम किया और तेल पेट्रोल डालकर जलाया, उसके घर वालों की, परिजनों की बिना मर्जी के जलाया, उनको घर में बंद रखा। इस तरह का जो एक रवैया वहाँ हुआ है, हम प्रशासन की उस रवैये से पूरा भारत का दलित समाज कहीं ना कहीं रोष में है। और ये हमारे महामहिम राष्ट्रपति एक दलित समाज से भी आते हैं। हमारा केवल इतना कहना है कि संविधान के अनुसार मांग करते हैं कि उन लोगों को फांसी की सजा हो और पुलिस प्रशासन के उन अधिकारियों को, और जिनके कहने पर डीएम के, इनके कहने पर उन्होंने जो भी किया, उनको भी कहीं ना कहीं वो सजा के हकदार हैं, उन्हें भी प्रशासन सजा दे, ऐसी हमारी मांग। देखिए, हमारी मांग है कि दोषियों को सजा दी जाए, दोषियों को फांसी की सजा दी जाए, और जितने भी अफसर अधिकारी इसमें घिनौने काम में शामिल हैं, जिन्होंने इस केस को दबाने की कोशिश की है, उन सभी लोगों को तत्काल प्रभाव से नौकरी से निकाल दिया जाए, क्योंकि वो लोग इस संवैधानिक पद पर रहने लायक नहीं है, योग्य नहीं है। ऐसे लोगों की सिर्फ एक ही सजा होनी चाहिए। और हम जो है, हमारी ये डिमांड है, हमारी ये मांग है, पूरे दलित समाज के लिए, समाज की हमारी डिमांड है ये, चाहे बेटी दलित की हो,
या बेटी किसी अन्य की हो, बेटी सिर्फ बेटी होती है, वो भारत की बेटी थी और भारत की बेटी को न्याय मिलना चाहिए, हर हाल में मिलना चाहिए। और माननीय राष्ट्रपति जी से जो मेरा अनुरोध है, हमारे संगठन के माध्यम से मैं ये एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि तत्काल प्रभाव से यूपी के जंगल राज के अंदर जो है राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, योगी जी को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए।